हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, वैसे दोस्तों देखा होगा आपने, अगर आप यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो दोस्तों आए दिन कुछ खबरें आपको सुनने को मिलती हैं कि बेरोजगारी से तंग आकर उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मतलब ऐसे डेली अगर देखो, अफवाह पढ़ो सही से आप, तो कहीं ना कहीं खबर आपको मिल जाएगी, कहीं यूपी, कहीं बिहार, एमपी, राजस्थान। ठीक है, उसी के मुद्दे के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं बेरोजगारी से तंग आकर। तो देखिए दोस्तों, जितने भी आपके हिंदी बेल्ट हैं, जैसे कि आपका यूपी हो गया, बिहार, एमपी, राजस्थान, एक तो दोस्तों उत्तराखंड हो गया आपका। तो दोस्तों, जितने भी आपके हिंदी स्टेट राज्य हैं, इनमें देखिए नौकरी की कंडीशन आपको पता होगी किस तरह से आपकी नौकरी दी जाती है इन स्टेटों में। ठीक है, नौकरी सीटें खाली हैं लेकिन नौकरी नहीं निकाली जाती है। निकाली जाती है तो होता क्या है कि एक भर्ती आपकी 4-5 साल में जाके कंप्लीट होती है, और फिर क्या होता है कि धांधली हो गई, पेपर लीक हो गया, अगर दोबारा पेपर होगा तो 4-5 साल लग जाते हैं, फिर आपकी भर्ती कोर्ट में जाती है। तो दोस्तों और जगह की मुझे पता नहीं, लेकिन यूपी में रहता हूँ इसलिए मुझे पता है यूपी में देखिए, अगर आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल का, तो सारी भर्ती का ये कंडीशन आपका लगभग होता है। यानी कम से कम आपके 80% भर्ती ऐसी निकलती हैं कि जो आपकी कोर्ट में एक बार जाना है जरूरी। ठीक है, और साथ ही आपको 4-5 साल से पहले भर्ती कंप्लीट होती नहीं है। आपने देखा होगा अभी आपका अभिकार से रिजल्ट आया था, जो कि भर्ती का रिजल्ट आपका 6 साल बाद आया, सोच लो। यानी कि भर्ती आपकी 2016 की थी और 6 साल बाद इसका रिजल्ट आया, और फिर भी दोस्तों ये भर्ती आपकी कोर्ट में जा चुकी है। तो देखिए, इन्हीं सभी चीज़ों से परेशान हो गए बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अब देख खुद सोचो कि मानो चलो आपने अभिकारी सिपाही का फॉर्म भरा होगा, पेपर दिया होगा 2016 में, तो यानी कि अगर मान लो उस समय आप 25 साल की आपकी एज होगी उस समय, तो देखिए 6 साल में आप 31 साल के हो गए, और मान लो किसी कारण से आपका इस बार नहीं हो पाया, तो अब इंतजार करते रहो, तो यानी कि पूरा 8-10 साल का कैरियर पूरा निकल जाता है बच्चों का। लेकिन दोस्तों, अगर जो लोग सुसाइड करते हैं, जैसे उनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, सुसाइड किसी समस्या का आपका समाधान नहीं होता है। ठीक है, और जो लोग कायर होते हैं वो लोग सुसाइड करते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे समझनी होगी कि जो लोग समझदार होते हैं वो सुसाइड नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, जो लोग कायर होते हैं यानी कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो लोग होते हैं जो अपना सुसाइड करते हैं। और आपको ये पता ही है कि सुसाइड किसी भी समस्या का आपका समाधान नहीं है। चलो मान लेते हैं आपको सरकारी नौकरी है। ठीक है, अगर दोस्तों आप सुसाइड करने की सोच रहे हो तो पहले एक बार अपने परिवार के बारे में सोचो कि आपके माँ बाप होंगे, भाई बहन। ठीक है, इतने सपने आपके देखे होंगे कि हाँ नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी लगेगी, उनका बुढ़ापे में सहारा बनोगे। अगर आप ऐसा कदम उठा लोगे तो उनका कौन रखवाली करेगा बुढ़ापे में। ठीक है, और साथ ही आप ये देखो, आप तो चले जाओगे दुनिया से, लेकिन जो आपके पीछे आपका परिवार रहता है उसके बारे में सोचो कि उन पर क्या बीतेगी आपके जाने के बाद। तो दोस्तों आपसे इतना कहना चाहता हूँ, और खासकर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आपकी, देखिए ताने सुनने पड़ते हैं मोहल्ले पड़ोसों के, पता है मुझे। ठीक है, मोहल्ले पड़ोसों के हो गए, आपका रिश्तेदारों के हो गए, अगर नौकरी नहीं लगती तो बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अगर हम बात करें मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में, तो वहाँ पर सरकारी नौकरी को ही सबको समझाता है। अगर मान लो सरकारी नौकरी किसी की नहीं लगी तो समझ जाता है कि यार किसी काम का ही नहीं है लोग, ये इंसान। ठीक है, इस तरह से आपका समझा जाता है। तो दोस्तों आपसे इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, चाहे आप किसी की नज़रों में गिर जाओ, लेकिन अपने आप से कभी मत गिरना। यानी अगर जिस दिन आप अपनी नज़रों में गिर गए तो समझ लो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। ठीक है, इस चीज़ों से आपको बच के रहना होगा। अगर देखिए चलो मान लेते हैं आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी, पहले दोस्तों आप एक चीज़ सोचो कि अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो कि आपने सच में उस मतलब नौकरी मिले आपको, उस हिसाब से आपने मेहनत की नहीं की है। क्यों दोस्तों, देखिए मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों को मैसेज आते हैं कि मान लो आपके एग्जाम में 1 महीने का समय बचा हुआ है किसी भी एग्जाम में, तो 1 महीने पहले पूछते हैं कि इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें, कैसे तैयारी करें। अब देखिए अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल की, यहाँ पर देखो लेखपाल जो आपका विज्ञापन आया था वो आपको जनवरी में आया था, और एग्जाम आपको हो सकता है जुलाई में हो, अगस्त में हो, जब भी आपका एग्जाम हो। अगर आप सही तरह से 5-6 महीने तैयारी करो अच्छे से, अगर 5-6 घंटे भी डेली तैयारी करोगे, तब भी आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम सिर पर होता है, जब पूछते हैं करंट अफेयर किस बुक से पढ़ें, ठीक है, मैथ कहाँ से पढ़ें, तो दोस्तों ऐसे तैयारी नहीं होती। पहले एक बार अपने आप से पूछें कि आपने उस हिसाब से मेहनत की है नहीं की है। ठीक है, अगर आपको लगता है मेहनत नहीं की है तो दोस्तों एक चीज़ समझनी होगी आपको, अगर देखिए आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको जो मेहनत का फल है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, चाहे किसी भी इंसान को देख लो आप, जिस इंसान मेहनत करता है उसको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों आपको बताना था। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, अगर देखो मान लो चलो सरकारी नौकरी नहीं लगती तो उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं नौकरी करने के। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास ऑप्शन है, जैसे मान लो अगर आपको कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर आपने सीखा हुआ है, तो आप थोड़ा अपना बिजनेस खोल सकते हो, साइबर कैफ़े अपना खोल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा उसके लिए खर्चा आपको नहीं लगाना पड़ेगा। साइबर कैफ़े हो गया आपका, या मान लो डाटा एंट्री की नौकरी कर सकते हो प्राइवेट।
और किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर सकते हो, कंप्यूटर आपको सही से आता है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों और भी सारे बहुत सारे बिजनेस होते हैं। जैसे मान लो आपकी राइटिंग अच्छी है तो बहुत सारी कोचिंग अगर जाओगे मुखर्जी तो वहाँ पर देखो राइटिंग के लिए आपको बहुत सारे कोचिंग सेंटर ले सकते हैं टाइपिंग कराने के लिए वैसे। ठीक है, टाइपिंग आती तब भी दोस्तों उससे बहुत ज़्यादा आपको मतलब अपने इतना कमा सकते हो कि आपका खर्चा चल सकता है। ठीक है, ये देखो सरकारी नौकरी आपको इतनी नहीं है इंडिया में कि आप सब लोगों को सरकारी नौकरी मिले, एक तो नौकरी निकलती भी कम है। आपकी रेलवे में देख लो, ठीक है, 3 साल हो गए अब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है। ये नौकरी खाली होती है लेकिन उस हिसाब से निकलती नहीं है। और तो इसके अलावा देखूँ तो देखो संघर्ष जिंदगी में बहुत लोगों को करना पड़ता है। आप अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, अमिताभ बच्चन कितना संघर्ष किया ज़िंदगी में। ठीक है, अक्षय कुमार आपके हो गए, यानी देखो इन्होंने मेहनत की तो इनका जो फल है इनको मिला। MS धोनी देख लो, रजनीकांत। ठीक है, और दूसरा अगर आप मैकडी का देख लो, ठीक है, जो मैकडोनल्ड के आपके मालिक हैं उनका आप नाम सुना होगा, रे क्रॉक करके जो हैं। ठीक है, उनका कितना संघर्ष रहा। और जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनका देखो कितनी बार चुनाव हारे थे। ठीक है, तो इन सब लोगों से दोस्तों आपको सीख लेनी चाहिए। ठीक है, कोई भी कदम उठाने से पहले। तो दोस्तों इतने कहना चाहता हूँ, देखिए जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से तैयारी करते रहो। अगर देखिए आखिरी में आपको सफलता नहीं मिलती तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं रोजी रोटी चलाने के लिए। ठीक है, और देखिए अगर मानो चलो कहीं आपकी नौकरी अगर आप एग्जाम दे रहे हो सरकारी और आपका नहीं हो पा रहा है तो पहले अपने आप सोचिए ये चीज़ कि आपको कहाँ आपके पढ़ाई में कमी रहेगी, कौन से विभाग में आपकी कमी रह गई है, कि क्यों आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। ठीक है, सारे मुद्दे होते हैं, इन पर आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत है। ठीक है, तो लेकिन इतना समझ दो तो अगर आप मेहनत करोगे सच्चे मन से तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसा कदम आप ना उठाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दोस्तों आपको बताना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।